जी भैया बताइए, एक रॉयल माउस नाम की कंपनी थी जिस कंपनी लोगों को कई लोगों को ठगा। क्या कहेंगे? खंडवा केस के 2 लोग पकड़ा हैं और मैनेजर पकड़ा है, क्या कहेंगे? जी, उनके ऐप के माध्यम से जिसमें सर्टिफिकेट्स दिखाए गए हैं, रॉयल माउस टी मिल्क एंड टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये। और ये इंग्लैंड से रजिस्टर्ड है, इंग्लैंड वॉलेस से 2010 में। और भारत में इसको 2023 में हमारा जो कॉरपोरेट विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, उसके माध्यम से परमिशन का रजिस्ट्रेशन, मतलब काम करने का आईडी नंबर दिया हुआ है, पेन नंबर दिया हुआ है। और उसके साथ में बैंकिंग काम करने के लिए इनको रिजर्व बैंक के माध्यम से भी लाइसेंस दिया गया है 24 में। और हमारे जो कॉमर्स इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं देश के, भारत सरकार के, उनके द्वारा भी 13 अक्टूबर 2023 को इनकी अनुशंसा कर इनको परमिशन के लिए काम करने के लिए भारत ने जिम्मेदारी दी है। और साथ में बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी के माध्यम से इनका एग्रीमेंट होकर, क्योंकि इनको बैंकिंग का लाइसेंस भी दिया गया है, लघु बैंकिंग, लघु वित्त बैंकिंग का, तो उसके तहत ये जनता से, भारत की जनता से पैसा कलेक्ट करके उसका, उस पर कुछ लाभ देने की इनकी योजनाएं थी। तो इन इस सारे तरह के लाइसेंस इनको भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं। और बैंक ऑफ इंडिया के एग्रीमेंट के माध्यम से इनको बैंक ऑफ इंडिया ने भी गारंटी दी है, उसका भी एग्रीमेंट हुआ है। तो ये सारी प्रक्रिया के तहत ये जो कंपनी है, ये इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है। भारत सरकार के माध्यम से इनको परमिशन दी गई है और पूरे भारत में ये काम कर रही है। और उसी के तहत खंडवा में भी इसका काम हुआ। और खंडवा में लगभग दस दस हजार से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया और करोड़ों रुपया उस पर लगाया है। तो यहाँ के जो लोकल काम करने वाले जो बंदे हैं, उनके ऊपर निश्चित तौर पे कार्रवाई की गई है। लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर भारत सरकार ने उनको परमिशन दी है और भारत सरकार की बैंक ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने गारंटी लेकर जिम्मेदारी ली है, और हमारी भारत सरकार ने इनको सारी परमिशन, लाइसेंस और लघु वित्त योजनाओं पर काम करने का अधिकार दिया है, अनुमति दी है, स्वीकृति दी है, तो उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार को लेनी चाहिए। और भारत में, पूरे भारत में, सिर्फ खंडवा में ही नहीं, पूरे भारत में लाखों लोगों ने अरबों रुपया इस कंपनी में लगा दिया है। और वो पैसा आज की तारीख में, जिस तरीके से कंपनी ने पैसे को रोक लगा दी है, या बैंक ऑफ इंडिया और इनके एग्रीमेंट में के अनुसार उस पर क्यों रोक लगी है, क्या लगी है, इसके ऊपर भारत सरकार ने आम जनता का जो पैसा करोड़ों रुपया है, उसको लौटाने की प्रक्रिया बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, एलआईसी के माध्यम से, और कंपनी के जो भी यहाँ पे अधिकृत लोग हैं, जो भारत के कंट्री मैनेजर हैं या सीईओ हैं, उनके साथ में बात करके उसका समाधान करके जो करोड़ों रुपए हैं वो वापस लौटाना चाहिए। क्योंकि कंपनी अभी भी अपना काम कर रही है, उनका ऐप भी चालू है। और खंडवा में लोकल जो इन लोगों ने काम किया है वो तो ठीक है, उनके ऊपर जो भी एक्शन हुई, कार्रवाई हुई है, उनने अपनी जो भी गलतियां की है और जो लोगों ने शिकायत की है, वो अपनी जगह एक अलग जांच का विषय है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे भारत में इस कंपनी को भारत सरकार के द्वारा और रिजर्व बैंक के द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, सबके द्वारा स्वीकृति और एग्रीमेंट के बाद काम करने की अनुमति दी है। और हमारे कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर के माध्यम से भी इनको परमिशन दी गई है। तो भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि खंडवा में भी 10,000 से ज्यादा लोगों ने पैसा लगाया है, तो खंडवा के जो हमारे सांसद है वो भी पहल करें और यहाँ की जनता को भारत सरकार के माध्यम से ये जनता का पैसा लौटाने में सांसद महोदय को भी आगे आकर इसकी जिम्मेदारी लेकर जनता का करोड़ों रुपया वापस कराने में मदद करनी चाहिए। ये मेरा मेरी मांग है। और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, खंडवा से कितना पैसा लगा होगा आपके अनुमानित क्या
है? मेरे मेरी मुझे जो जानकारी है 2-3 दिन में जो खबरें अखबारों के माध्यम से न्यूज चैनल्स के माध्यम से चल रही है, तो लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों का पैसा खंडवा के माध्यम से लगा है और वो करोड़ों रुपए की राशि होती है। क्या लगता है आपको रॉयल माउस रिटर्न करेगा या रॉयल भाग माउस जाएगा? कंपनी तो आज भी चल रही है, इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है। अब भारत सरकार और बैंक और रॉयल माउस कंपनी के बीच में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, उसका समाधान तो बड़े लेवल पे भारत सरकार को ही करना चाहिए। और जो बैंक के अधिकारी हैं बड़े, वो और कंपनी के जो बड़े इंडिया के सीईओ हैं या इंडिया के कंट्री मैनेजर है, वो लोग आपस में बैठ के इसका समाधान करके जनता का पैसा वापस लौटाना चाहिए। आपकी कुछ चित परिचितों के आपके कुछ पैसे इससे रॉयल माउस पे लगे हुए हाँ, देखे हैं? खंडवा के काफी परिचित लोग हैं जिन्होंने, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही अपने ऐप के ऊपर ये सारे रजिस्ट्रेशन दिखाए हैं, बैंक ऑफ इंडिया की गारंटी का लेटर उसमें दिखाया है, रिजर्व बैंक से लघु वित्त बैंकिंग का काम करने का लाइसेंस उन्होंने दिखाया है। तो इन सब के आधार पर और भारत सरकार के माध्यम से इनको अनुमति मिली है यहाँ काम करने की। ये सारे दस्तावेज उन्होंने अपने ऐप के माध्यम से दिखाकर जनता ने भारत सरकार की जब अनुमति है तो उसी विश्वास के आधार पर लाखों करोड़ों रुपए लगाया। भारत सरकार ने ही तो उनको काम करने की अनुमति दी है ना, तो भारत सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। वो जनता का करोड़ों रुपए लौटाने में अगर कंपनी किसी कारण से परेशानी में है या दिक्कत में है, तो उसकी गारंटी अगर बैंक ऑफ इंडिया और LIC ने ली है, तो वो लोग उसका पैसा जनता को लौटाए, उसके लिए भारत सरकार पहल करे।